बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान प्राण प्रियतम धाम दुल्हा हे प्रियम, आपके नूरी कोमल चरणारविंद में कोटान कोट प्रणाम जी। श्री बीतक साहिब चर्चा 438वां दिन। कुंवर किशोर सिंह के माध्यम से शुद्ध भावों से सेवा करने की सीख। किस प्रकार कुंवर जी बुलाते हैं, पहले हरि सिंह जी बहुत सेवा करते हैं और अब कुंवर साहब बुलाते हैं, और कितनी सेवा, सारा हजारों की संख्या में सुंदर साथ और मेवा मिठाई और आते जाते हैं व्यंजन, आते जाते हैं परोसे जाते हैं। अभी तो उपली पहचान है सुंदर साथ जी, तब भी इतनी सेवा की जा रही है। और उनको देख देख कर उनके दरबारी, कुंवर जी के दरबारी और कितने लोग प्रसन्न होते जा रहे हैं कि इनको हो, ये होते हैं देखा देखी सुंदर साथ जी। पर वो भी बहुत भाग्यशाली रहे जिन्होंने देखा देखी भी पीछे हो लिया और सेवा कर ली श्री जी की। उनका सौभाग्य भी कोई कम नहीं है। अति सुंदर अति प्यारी ये रामनगर की बीतक। आइए चलते हैं, बहुत सुंदर बीतक का आनंद लेंगे। और इतना सुंदर टीका करने के लिए प्यारे सतगुरु के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। सबसे पहला प्रणाम महामती जी के चरणों में, उसके बाद लालदास जी से जो बीतक लिखवाने की सेवा करवाई, और उसके बाद टीका की सेवा के लिए कोटि कोटि प्रणाम जी। आइए चलते हैं। सुंदर साथ जी थंबनेल देखा आपने, कितने प्यार से, ये तो 4-5 सुंदर साथ दिखाए गए हैं, ऐसे हजारों सुंदर साथ दो पंक्तियां लगाकर जीम रहे थे वहां पे। एक तरफ एक एक तरफ एक पंक्ति, दूसरी तरफ दूसरी पंक्ति, और कहीं पे क्या करते हैं, पूरी तरफ प्राणनाथ जी को घेर कर बैठ जाते हैं। आपने देखा भोजन की लीला भी कितने अलग अलग प्रकार से की जाती है श्री जी के साथ। आइए चलते हैं अति सुंदर वाणी गायन। प्रणाम जी प्रणाम जी। हाँ जी हाँ जी, शुरू कर सकते। आवाज नहीं आ प्रणाम रही जी आपकी। सुंदर सिंह। हाँ आ जी। गई आ गई आ गई जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। आज मैंने प्रकाश हिंदुस्तानी में से काटने का प्रकरण लिया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। छाया का तन वालियां, आया का तन वालियां, मीनों मीने रब दे कर, मीनों मीने रब दे कर, आया का तन वालियां, आया का तन वालियां, आया का तलवारियां, मीनों में नीरव देकर, किन किन में ही सुत पाते आशा चासने में धर, किन किन में ही सुत पाते आशा चासने में धर, आया का वालिया, आया का वाली, इन्हों का क्या सुहाग का सूत भर भर से, इन्हों का क्या सुहाग का सूत भर भर से, कोई बैठिया पाँव पसार के ले बैठी हृदय अंधेर, कोई बैठिया पाँव पसार के ले बैठी हृदय अंधेर,
आइया तातन वाली, आइया तातन वाली। एक सूत देखे और के उमर सब गई, एक सूत देखे और के उमर सब गई। फेरा देवे रूपवंतियां कब पाऊनी हाथ न लई। फेरा देवे रूपवंतियां कब पूनी हाथ न लई। आइया कातन वाली, आइया कातन वाली। एक झगड़ा लगावे और तो स्वामी तपले डाले बल। एक झगड़ा लगावे और को स्वामी तपले डाले भले। ये बातें हो सी वतन में जब उतर जासी अमल। ये बातें हो सी वतन में जब उतर जासी अमल। आइया कातन वाली, आइया कातन वालियां। जब सूत सैया देखिया तब जाहिर हुआ सब कोई। जब सूत सैया देखिया तब जाहिर हुआ सब कोई। पर जिन कछुए न कात्या छिपाए रही मुख सोई। पर जिन कछुए न कात्या छिपाए रही मुख सोई। आइया कातन वाली, आइया कातन वाली। मीनो मिने रब्द कर, मीनो मिन रब्द कर, किन किन में ही सुत कात्या सांचा स्नेह धर। किन किन में ही सुत कात्या सांचा स्नेह धर। आइया कातन वाली, आइया कातन वाली, आइया कातन वाली। प्रणाम जी, सुंदर साथी। प्रणाम जी, चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। हमेशा मैं कहती हूँ कोई सुंदर साथ कभी नहीं आ पा रहे तब अपना नाम लिख लीजिए, तब भी नहीं लिखती हैं। जबरदस्ती मैंने नाम लिखा है उनका कि आप भी तो गा लेते हो, एक बार साल में एक बार तो अपनी बारी लिख लिया करें। बट आई एम सो प्राउड, और मैं बहुत बहुत भाग्यशाली हूँ जो मुझे आप जैसी माँ भी मिली, सखी भी मिली, धनी जी की मेहर से। कोटि कोटि प्रणाम जी। पूरा दिन चुपचाप 24/7 में भी बाकी सुंदर साथ जी के साथ सेवा करती रहती हैं। राज जी का बहुत बहुत शुक्राना। ऐसे ही अपनी सेवा से सुंदर साथ को, धनी को रिझाते रहिए और ऐसे ही अपना आशीर्वाद भी देते रहिए। प्रणाम जी, प्रणाम जी मम्मी जी। आइए सुंदर साथ जी शुरू करते हैं। अति सुंदर, अति प्यारी हमारी श्री बीतक साहब, जिसमें इतना कुछ सिखाया है राज जी ने। जीवन को जीना जो सिखाया है ना सुंदर साथ जी, बीतक के माध्यम से ही सिखाया है पिया जी ने। आइए शुरू करते हैं। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे। भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ए। श्री महामति कहे साथ जी, भया चर्चा का वक्त। अब तुम सुनियो चित्त
दे। लाल आगे आए बैठे इन तखत, लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आइए चलते हैं बीतक साहब के प्रसंग में, जहां पर ये कुंवर जी है ना, बहुत सेवा कर रहे हैं। रसोई बनाई जुगत सो, बैठाए श्री राज साथी गिरद घेर के, बैठे इनके काज। यहाँ पे गिरदवाए घेर के सारी सखियां, जैसे यहीं पे मूल मिलावा बना लिया हो, या फिर रसोई की हवेली के बाहर जो चबूतरा है ना, वहां पे हम सब सखियां मिलकर जहां से रसोई, उधर से लाडबाई जी रसोई बनाती हैं अपने जुत्थ के साथ, और हम सब सखियां मिलकर आरोगती हैं। और पिया जी भी दोपहर में तो पिया जी ऊपर आरोगते हैं तीजी भोम की पड़साल में, पर जब रात्रि होती है तो हम सब मिलकर उस चबूतरे पे आरोगती हैं। ऐसे लग रहा है जैसे वहीं आरोगा जा रहा हो, घेर के पिया जी को। मेवा मिठाई पकवान श्री राज आगे थाल धरी, साथ सबों को प्रीस के सबको परोस दिया गया, सेवा भली विध करी। बड़े सुंदर तरीके से किशोर सिंह जी ने सेवा की है। भाव दिखाया भली भांत सो, राज्य के लिए क्या मैटर करता है वो देखिएगा सुंदर सा जी। हुआ सेवा को सन्मुख, कहते हैं बहुत सुंदर भावों से उन्होंने सेवा की। अंकुर माफक अपने, अपना जितना उनका अंकुर था इन भी लिया सुख। बीतक साहब की किसी भी चौपाई में कभी भी आया हो, श्री मुखवाणी की किसी भी चौपाई में कभी आया हो, बीतक साहब में स्पेशली बोल रही हूँ, क्योंकि जो श्रीमुख वाणी में आता है ना, उसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, उसका दर्पण की प्रैक्टिकल क्या होती है सेवा, उसका प्रैक्टिकल करके बीतक साहब में कोई ना कोई उदाहरण, कोई ना कोई सुंदर साथ जरूर वो करके दिखा रहे होते हैं। कहीं भी आया हो किसी ने अपने अंकुर से अधिक सुख ले लिया है, माफकी लेते हैं, या कोई ऐसा एग्जाम्पल, कोई उदाहरण, कोई पात्र बीतक साहब के प्रसंग में आ गए हो जिन्होंने अपने अंकुर से अधिक सुख प्राप्त कर लिया हो, जरूर बताइएगा सुंदर साथ जी, कुछ नई चीजें उससे जानने को मिलेंगी। अब क्या कहते हैं, भाव दिखाया भली भांत सो, पर अंकुर माफक अपने, इन्होंने भी बहुत सुख ले लिया। एक दासी उनकी आवती, फिर वह ले आई ईमान, कहते उनकी एक दासी भी थी। बहुत सुंदर है सुंदर साथ जी, कहते हैं एक दासी है वो ईमान लेकर आ गई। कैसी ईमान, देख दीदार हक का, राज्य का दर्शन करने के लिए रोज आया करती थी वो, पर कितनी कछुक भई पहचान, उनको थोड़ी सी कछु पहचान हो गई और उन्होंने वो भी जमात में शामिल हो गई। नित आवे दीदार को, एवरी डे विदाउट फेल, रोज दीदार के लिए आती थी वो। कछुक सामा ले आए, चाहे दासी हैं, जितनी भी उनकी आय होती है, परंतु कछुक सामा जरूर लेकर आती। भाव इतने हृदय में, और राज्य को, श्री जी को भाव ही चाहिए होते हैं। जैसे दयाराम जी के लिए लिखा जाता है, जैसे चंचल जी के लिए लिखा जाता है कि वो दुकान से चोरी करके लाते हैं, गंगाराम रोज कुछ लेकर आते हैं, तो सुंदर साथ जी चाहे कछुक पहचानी भैयो, राज्य अन्याय नहीं करते किसी के साथ भी। उनके बारे में भी चौपाई लिख दी गई कि कछुक सामा, कुछ सामान के बिना वो कभी नहीं आती। इतने भाव हैं कि श्री जी के चरणों में अर्पित करने के लिए कुछ ना कुछ तो अपने सामर्थ्य के अनुसार मैं लेकर जरूर जाऊंगी। मुजरा कर पीछे फिरे, उनका दीदार करके फिर वो चली भी जाती थी, बाद में लौट जाया करती थी, ताको दई पहुंचाए, जो भी भेंट लेकर आई हैं वो पहुंचाकर रोज दर्शन करना। ये देखिए कितनी सुंदर लीला है इनकी। कछुक पहचान करने वाले भी ऐसी पहचान कर लेते हैं।
और हम इतना करके भी, अगर इतना भी कर रहे हो ना, चलो रोज मंदिर चले जाते हैं जॉब जाने से पहले, या माथा टेक लेते हैं, या वहां भोग ले जाते हैं, हार ले जाते हैं, हम उसी में समझते हैं हमें बहुत बड़ी पहचान हो गई। कहते कछुक भई पहचान, पर भाव देखिए कितने ज्यादा इनके, अति अति सुंदर। और हम, सुंदर साथ जी कहते हैं हम ब्रह्म सृष्टियां हैं। भाव हमारे कहाँ है सुंदर साथ जी? रोज जाना और रोज दीदार करना, रोज कछुक सामान लेकर जाना है उनको। हम रोज कितनी सेवा करते हैं, घर बैठे भी की जा सकती है, उस समय पे तो जाना ही पड़ता था सुंदर साथ जी, और जाने के भी साधन नहीं होते थे, चल के ही जाना पड़ता होगा इनको। तो हमारे सेवा भाव कहाँ है? हम रोज कितनी सेवा कर पाते हैं? हम धनी का दीदार करने के लिए रोज क्या करते हैं? कौन सा सामान उनका, हृदय में से कौन सा सामान उनको अर्पित कर देते हैं? भोग तो लगवाते हैं ना सुंदर साथ जी, कम से कम सेवा पूजा से भी पीछे मत हटिए सुंदर साथ जी। अभी देखिएगा जब जुगलदास जी के हरफ आने वाले हैं ना, उसमें वो क्या क्या बताने वाले हैं इसके बारे में। क्या परमहंसों को पीठ तो नहीं दे रहे ना हम सभी सुंदर साथ जी? बहुत ध्यान रखिएगा, उन्होंने उस तरीके से पा लिया था 100%। हमें अभी तक क्यों नहीं मिल रहे हैं, क्या कमियां आ रही हैं, उनके बारे में सोचना पड़ेगा सुंदर साथ जी। आसाराम आया था कबीर पंथ में। अब आसाराम जी कबीर, आशाराम जी कबीर पंथ के अनुयायी थे। चर्चा को आवे नित्य प्रतिदिन उनको चर्चा में आना ही आना है। चर्चा बहुत जरूरी होती है, रोज माया का रंग नहीं चढ़ने देती। माया के कामों में तो जाना पड़ेगा सुंदर साथ जी, इस कमल को कीचड़ में तो रहना ही पड़ेगा, पर रोज वर्षा आती है, रोज ब्रह्मवाणी की वर्षा आती है, और कमल जो नीचे गिर रहा होता है ना, ये कमल ऐसा है सुंदर साथ जी, उसको रोज कीचड़ में जाना पड़ता है, पर ब्रह्मवाणी रोज उठा के ऊपर ले आती है। ये कमल ऐसा है, ये जीव को रोज माया के काम करने पड़ेंगे, दुनिया वालों से बात भी करनी पड़ेगी, जॉब, बिजनेस, घर के काम, बच्चों के स्कूल, हर जगह इसको जाना पड़ेगा। सारे कर्तव्य, संबंधियों की शादियां, कितना कुछ होता है सुंदर साथ जी, हर जगह जाना है, हर जगह निभाना है। ब्रह्मवाणी आती है, ये कीचड़ जो कमल में जाता है, ये कमल जो कीचड़ में जाता है, इधर से सुनता है कुछ बातें, इधर से सुनता है, फिर उसमें उसी में रमने लगता है। ब्रह्मवाणी आती है, कमल को ऊंचा उठा देती है, फिर से बल दे देती है कि तू गिर रहा है कीचड़ में, तुझे नहीं गिरना, तुझे ऊपर रहना है, कीचड़ में रहते हुए भी, क्योंकि ये तो है ही सुंदर साथ जी मोह का कीचड़, यहाँ पर तो है ही मोह सागर है ये तो। इसीलिए ब्रह्मवाणी का मंथन बहुत जरूरी है। और सुंदर साथ जी ये जो बीतक साहब है ना, इसके बिना सच में ब्रह्मवाणी समझ नहीं आती। हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, हमारी जिंदगी जैसा जीवन जब देखते हैं ना, तब हमें समझ में आती है ब्रह्मवाणी को अप्लाई कैसे किया जाता है, और बहुत इजी शब्दों में होता है, तो हमें और समझ में आता है, अच्छा ये प्रसंग बना था, ऐसे करना चाहिए। महाराज जी के जीवन में भी बना था, उनके साथ लगे सुंदर साथ ने क्या किया था। आशाराम जी कबीर पंथ के अनुयायी हैं, पर रोज नित्य प्रतिदिन आते हैं, सुनता ईमान से, बहुत विश्वास के साथ सुना करते थे। उन्होंने भी क्या किया, एक उत्सव इन किया। कहना बड़ा आसान है, एक उत्सव मतलब कितने सारे सुंदर साथ का उत्सव किया जा रहा है, और कैसे किया, दिल में होए खुशहाल, बहुत आनंदित। किस बात का आनंद सुंदर साथ जी? जो श्री जी से चर्चा सुनी जा रही है ना, उस बात का आनंद इतना पसर रहा है अंदर, उसका पसारा ही सुंदर साथ जी की सेवा के लिए प्रेरित करता है, श्री जी की सेवा के लिए प्रेरित करता है। तो एक उत्सव इन किया, दिल में होए खुशहाल, और क्या कहते हैं, मैं तुम्हारे कदमों रहूं। प्रीति भोज तो कर दिया, उत्सव भी कर दिया, और क्या कह रहे हैं, उनके कदमों में प्रार्थना कर रहे हैं धामधनी से, मैं तुम्हारे कदमों रहूं, मुझे बख्शो ए हाल।
कहते मेरी अवस्था ऐसी कर दीजिए, ऐसा मेरा हाल कर दीजिए, ऐसी मुझ पर कृपा कर दीजिए कि मैं आपके कदमों से, आपके चरणों से अब कभी अलग ना हूं। कैसा चर्चा का जोर हुआ करता था सुंदर साथ जी उस समय पे। एक बार दो बार, कितने दिन रहे होंगे रामनगर में, एक बार दो बार, कितने महीने सुन के सुंदर साथ गलित गात हो जाया करते थे। यहां तक कि अपने अंकुर माफक जो ब्रह्म सृष्टि भी नहीं थे, वो सुंदर साथ भी श्री जी को जितना पहचान सकते हैं, कोई कछुक पहचान सकता है ईश्वरी सृष्टि किस अवस्था तक जा सकती है, और ब्रह्म सृष्टि की कैपेसिटी तो बहुत है, पर हमने खुद को अंडर एस्टिमेट किया हुआ है। हमने बस वो लगा लिए हैं, मोहर लगा ली, हमने सोचा बैज लगा लिया, अब तो चले ही जाएंगे। पर इस जीव को रहनी में उतरना पड़ेगा। इस बार की जागनी ब्रह्मांड की कंडीशन ये है सुंदर साथ जी। ब्रज में रहनी मिल गई थी, वो साथ में हाथ पकड़ के खड़े थे ना, रास में मिल गई थी, वो बिल्कुल सामने खड़े थे। आज ब्रह्मवाणी में छुप के बैठे हैं, बस इतनी सी बात है। अपने बिहाफ पे पधराई है ब्रह्मवाणी सुंदर साथ जी। एक वाणी है जिसमें कोई विकार नहीं है, क्योंकि वाणी के साथ कोई जीव नहीं लगा हुआ है। पूर्ण विश्वास करना है तो वाणी पर कीजिएगा, बीतक साहब पे कीजिएगा, जो उन्होंने स्वयं अपने आशीर्वाद से लिखवाई है। लालदास जी का तन रखा गया स्पेशल। कहते हैं मुझे ऐसा हाल बख्श दो कि मैं आपके कदमों में रहूं। हमने पूछा है कभी राज जी से, मेरी भी अवस्था ऐसी कर दो कि सुरता एक ही राखिए मूल मिलावे माहे, जैसी स्थिति मेरी कर दीजिए पिया जी। यहाँ पे ऐसा नहीं होता कि बोला और कर दी, उसके लिए परिस्थितियां आती हैं चेक करने के लिए कि आर यू रेडी फॉर दैट अवस्था, आप क्या उस अवस्था के लिए तैयार हैं। रास तक नहीं खेली गई, पहले देखा गया कि रास खेलने के लिए तैयार हो, उथले वचनों द्वारा चेक किया गया। किसी ने बुरा माना राजी के उथले वचनों का, किसी ने बुरा मान लिया हो कि ऐसा कह रहे हैं चलो हम तो वापस चलते हैं। वही तो मैं चेक कर रहे थे। सुंदर साथ जी उथले वचन कह भी रहे हो, कोई राजी तो कहलवा रहे हैं, वही तो चेक कर रहे हैं कि जाने के लिए तैयार हो, मेरे साथ जागनी रास खेलने के लिए तैयार हो। अगर तैयार हैं तो सुंदर साथ जी किसी का वचन अंदर नहीं जाता, मेरे धनी के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता। दिखाई क्या दे रहा होता है, तेरा श्रृंगार, आपके साथ लीला करनी, आपका धाम, आपकी लीला, आपका स्वरूप, और कुछ नहीं सुनाई देता। यहाँ पे पता है आप ही भेज रहे हो, चेक कर रहे हो पिया जी, परीक्षा ले रहे हो, कसौटी ला रहे हो, बल भी आपको ही देना पड़ेगा। ये समझ में आ जाती है ना, तब ये पूरा जीवन उत्सव बन जाता है सुंदर साथ जी। कोई एक उत्सव करेगा, कोई दो करेगा, ये पूरा जीवन उत्सव बन जाता है जब आत्मिक आहार की वैरायटीज अंदर जाने लग जाती हैं। व्यंजन पे व्यंजन परोसते चले जाते हैं आत्मिक आहार के राजी, हम उनका आनंद लेने लग जाते हैं, हमें स्वाद आने लग जाता है, हमें रस आने लगता है, फिर उसके बिना रहा ही नहीं जाता। यही आहार चाहिए पिया जी। एक उत्सव इन किया, दिल में होए खुशहाल, मांगा भी क्या, अब उनके कदम मांग लिए सुंदर साथ जी। हमसे तो यही अच्छे हैं, हमसे तो बहुत अच्छे हैं। मैं तुम्हारे कदमों रहूं, मुझे बख्शो ये हाल। मुझे ये हाल कभी नहीं पता था। एक महीने की बीतक भी हुई थी, पर उसमें भी ये वाले दो चरणों पे, उनके कदमों में जाने वाले चरणों पे इतना ध्यान ही नहीं गया था। इन समय दज्जाल जोरा लगा करने, कब करता है दज्जाल जोरा, जब सुंदर साथ जी चर्चा का जोर पूर बह रहे होते हैं ना, तब दज्जाल जोरा करता है। क्योंकि उनकी भी तो राजी ने सेवा लगाई है, क्योंकि खेल अभी खत्म नहीं होना। अगर सारे इजीली आते चले गए फिर तो सब इकट्ठे हो जाएंगे। खेल अभी खत्म होने का समय नहीं आया, तब तक दज्जाल अपना रोल निभाता रहेगा। इन समय दज्जाल ने जोरा किया है, आजूज माजूज उतरे, साथी लगे खींचने। कहते हैं अपनी शक्ति का खूब प्रदर्शन किया और मिर्गी की भयानक बीमारी आ गई।
सुंदर साथ के तन पे तन छूट रहे हैं। आप देख रहे हैं सुंदर साथ जी, इतने हजारों का सुंदर साथ है, एक भी बिछड़ता है तो कैसा लगता होगा सुंदर साथ जी को। घर बाहर छोड़ के साथ में चले, उनका घर बाहर वही है, उनका लौकिक अलौकिक सब परिवार वही है जिनके साथ पता नहीं सालों से चलते आ रहे। कोई सूरत से चला था, कोई रास्ते में कहीं से चला होगा, कोई आकोट से ही मिला होगा, कोई दिल्ली से चला, कोई अनूप शहर से चले, कोई हरिद्वार में भी शायद किसी ने सुन लिया हो। कहां कहां से सुन सुन के साथ में चले थे, कितने सालों से साथ में रह रहे हैं सुंदर साथ जी। कितना प्रेम होता होगा आपस में। वैसे भी भिक्षा भी इकट्ठी मांगी होगी सबने, फकीरी भेष भी इकट्ठे ही धारण किया होगा। रास्ते में कभी कोई बच्चा बीमार पड़ जाता होगा, कभी किसी बच्चे से या स्त्रियों से चला नहीं जाता होगा। कुछ स्त्रियां उनके साथ थोड़ी देर ठहर जाती होंगी कि बहन तू आराम कर ले, कोई बात नहीं, 5 मिनट बैठ जा, मैं भी रुकती हूँ तेरे साथ। कि कैसा कैसा रास्ते में हुआ होगा। कपड़े कैसे धोते होंगे जब चलते होंगे, कहीं भोजन मिलता होगा कहीं नहीं मिलता होगा, एक दूसरे का दुख दर्द समझते होंगे सब। और उनमें से एक साथी छूट गया, उनकी भी याद आती होगी। अपने परिवारों से ज्यादा प्रेम हो चुका है सुंदर साथ जी के आपस में। और यहाँ पर एक सुंदर साथ जी नहीं, कितने सुंदर साथ का तन पे तन छूटता जा रहा है। कितने साथियों का चलना हो गया। पर सुंदर साथ जी सोचिए आप, ये तो होना ही है, जितनी सांसें लिखी हैं इस तन की उतनी ही मिलनी थी। पर कितना वो सौभाग्यशाली सुंदर साथ रहा जिन्होंने श्री जी के कदमों में अपने प्राण गवाए। और गवाए नहीं, सफल कर लिए, जीव सफल कर लिया, क्योंकि जीव उनके चरणों में तभी लिपट गया। अभी तो पन्ना जी की तरहटी में तो बाद में बैठेंगे, उनके चरणों से अभी लिपट गया वो जीव। वो तो मांग रहे हैं ना, कहते हैं क्या करूं, मुझे बख्शो ए हाल कि मैं तुम्हारे कदमों में रहूं। और ये सारे जीव जो छोड़ते जा रहे हैं सुंदर साथ जी, उनके हाल ऐसे बना दिए कि वो उनके कदमों में ही रहे। उसके बाद बहुत सौभाग्यशाली, क्योंकि पन्ना जी भी जिन्होंने तन छोड़े उनके लिए भी लिखते हैं राज जी कि तुम कह सकते हो मैं तुमसे, कहती हैं इंद्रावती सखी, कहती है मैं हार गई तुमसे, मैं तन नहीं छोड़ पाया। प्राणनाथ जी कहते हैं मैं तन नहीं छोड़ पाया, तुमने मेरे लिए छोड़ दिए, मैं तुम्हारे लिए नहीं छोड़ पाया। रामनगर का ही वर्णन आता है उसमें कि मैं रामनगर में तुम्हारे लिए तन नहीं छोड़ पाया, तुमने पन्ना जी में आके स्वतः अपनी इच्छा से स्वेच्छा से मेरे लिए तन छोड़ दिए। हरा दिया तुमने मुझे सुंदर साथ जी। जाके बोलोगे परम धाम में राज जी हमने छोड़ दिए थे आपके लिए, आपने रामनगर में नहीं छोड़ा हमारे लिए। कितना सुंदर साथ जा रहा था, परंतु उनको सबके लिए सोचना है। जैसे कानजी भाई ने कहा था ना, जब उनको कारावास से छुड़ा लाए थे, उन्होंने क्या कहा था, आप हजारों कानजी भाई पैदा कर सकते हैं, मैं एक चला भी गया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हालांकि दूसरा कानजी भाई भी कोई नहीं हुआ। राजी ने इतनी शोभा दी उनको, 12 मोमिनों जैसी शोभा कानजी भाई को दी। वो अकेले ही चलते रहे, पांचों को अधिकारियों को रुक के देने के लिए अकेले ही चलते रहे वो। तब भी वो 12 मोमिनों के साथ पत्राचार में साथ में रहे, तब भी औरंगजेब के उधर जाते रहे, वहां से पत्र लेते रहे, राजी को देते रहे, श्री जी को आगे। शेख बदल भी आते थे, कानजी भाई भी आते थे। बस 12 के 13 मोमिन नहीं किए उन्होंने, क्योंकि कानजी भाई को उनकी शोभा पहले ही दे चुके हैं राजी। उनको सब के बारे में सोचना है, सारी आत्माओं को जगाना है, वो चाहते हुए भी तन नहीं छोड़ सकते सुंदर साथ जी।
कहते इतना जोरा इन समय दज्जाल जोरा लगा करने। आप रामनगर में अभी उत्सव हो रहे थे सुंदर साथ जी, आजूज माजूज उतरे साथी लगे खींचने। सुंदर साथ के तन मिर्गी की भयानक बीमारी में छूटने लगे। रामनगर में हुआ साथियों का चलना, सुनियो नाम तिनके, उनके नाम ले लेके बता रहे हैं। जिन सौंपया अपना, जिन्होंने अपना आप सौंप दिया। ईश्वर दास उदयपुर का, उदयपुर से साथ चले हुए हैं, फकीरी वेश भी धारण किया था साथ में ही उदयपुर में। ले चला कबीला संग, अपने कबीले समेत आए थे वो श्री जी के चरणों में। इन सौंपी आत्म अपनी, पहुंचा संग कर जंग। कहते जंग करके माया से युद्ध करते हुए उन्होंने अपना तन छोड़ा और आत्मा धनी के चरणों में सौंप दी। एक बार एक सुंदर साथ जी ने प्रश्न पूछा था, पन्ना जी की तरहटी में तो अब बैठे हैं ना पिया जी, विक्रम संवत 1751 में बैठे हैं ना जाके, उसके पहले जो तन छूटते रहे वो कहाँ जाती रही आत्माएं, और वो जीव कहाँ जाते रहे? वो भी वो दिखाई नहीं देते हैं, उनके चरणों से लिपटे ही होते हैं सुंदर साथ जी। उनको वहां, उनको ऐसा नहीं है कि तरहटी में आराम है। तरहटी में क्यों आराम है? क्योंकि वहां पर चरण है, उनको चरणों में आराम है। उनके चरण जहां भी होंगे वहां आराम होगा। उन्होंने पन्ना जी की धरती को चुना है इसके लिए, और आज नहीं, बहुत पहले चुन लिया था। शिव जी ने तो उमा जी को पहले ही बता दिया था ऊपर से, ये है वो धरती, ये है वो पावन धरती जहां पार ब्रह्म के कदम रहेंगे। तो पन्ना जी को उन्होंने पहले ही नजर में, परम धाम में ही नजर में ले लिया था पन्ना जी को। तो उनके चरण जहां होते हैं ना, वहां ये जीव और आत्म जाते हैं। आत्माएं उनके धाम हृदय में समाती जा रही हैं, जीव उनके कदमों तले बैठते जा रहे हैं। अभी भी वो दिखते थोड़ी, आप सोचिए श्री जी चलते हैं, दिखता ऐसा है कि श्री जी चल रहे हैं। जो बाहर से देखेगा उसको क्या लगेगा, ये एक तन है, श्री जी का तन चल रहा है। और अंदर पहचान करेगी ईश्वरी सृष्टि तो उसको और अंकुर माफक अंदर की पहचान होगी, योग माया तक की शक्ति की पहचान कम से कम होगी। पर ब्रह्म मान के भी उतना ही रिझा पाएंगी, और ब्रह्म सृष्टि को अंदर ताई पहचान हो जाएगी। पर किसी को ये पता नहीं लगता सुंदर साथ जी कि इनके चरणों में कितने जीव लिपटे हुए हैं। वो दिखाई नहीं देते, वो सूक्ष्म होते हैं, सूक्ष्म, क्योंकि वो उनके चरणों से अलग नहीं हो सकते। जिन्होंने इतनी सेवा करके उनको रिझा लिया, उनको जन्म मरण के चक्रों में नहीं आना पड़ता। माया से युद्ध करते हुए कहते तन छोड़ दिया ईश्वर दास जी ने अपना, और आत्मा पिया के चरणों में सौंप दी। इन सौंपी आत्म अपनी, तूंगा बेटा उनका था लड़का छोटा, भोम लिया अपना, आए धनी की ओटा। धनी की ओट में आ गया। कहते तूंगा था, छोटी उम्र का था उनका बेटा, वो भी चपेट में आ गया महामारी की। उसने भी भोम लिया अपना, उसने भी अपनी जगह चरणों में सुरक्षित कर ली। धनी की ओट में, धनी की ओटा, धनी की शरण में पहुंच गया वो भी। इन्होंने एक बार आसरा लिया चरणों का, जीवन चला गया सुंदर सा जी। चरणों का आसरा नहीं छोड़ा, पर कभी भी ईमान नहीं डिगाया अपना कभी भी। और धनियानी रुकमा रही कोईक दिन, पति जा चुका है, तन छोड़ चुका है, बेटा भी चला गया है, रही कोईक दिन। कहते हैं कुछ समय संसार में रही, उसके बाद भी पीछे अपने अंकुर पे, फिर अपने अंकुर के अनुसार जाए मिली गोवर्धन। अपने पति से जा मिली कहते हैं, और अपना तन छोड़ दिया उन्होंने। पर कुछ समय तक रही सुंदर साथ जी। पति बेटा चला जाए, पर अलौकिक परिवार कितना साथ में है जिसने साथ दिया होगा।
जिन्होंने ध्यान रखा होगा, जिन्होंने ख्याल रखा होगा, जिन्होंने सेवा की होगी। और कानजी राम जी चलिया, सूरत से कानजी भाई, राम जी भाई सूरत के, याद है आपको? कानजी राम जी चलिया आया सूरत से। कानजी भाई और राम जी भाई ने भी अपना तन छोड़ दिया। शिव जी राम जी याद है सुंदर साथ जी सूरत से? यही वो थे शायद जिनको बिहारी जी ने दर्शन भी नहीं दिए थे। उन सौंपी आत्म अपनी, रहा छबीला बेटा इनमें। इनका बेटा भी कहते, इनका बेटा भी मिर्गी की चपेट में आ गया, पर रहा छबीला बेटा इनमें से वो बच गया धनी की कृपा से। बेटा बच गया, पिताजी चले गए। क्या परिवारों का हाल हुआ होगा उस समय सुंदर साथ जी। हम कहते हैं ना, मुझे लगता है ये प्रसंग इसलिए आए हुए हैं, हम कहते हैं ना हमारी मुश्किलें बहुत बड़ी हैं पिया, खेल बड़ा मुश्किल है। हमने कभी सोचा नहीं, हम बस सोचते हैं 5,000 चल दिए, 5,000 चल दिए। रास्ते में कितनी मुसीबतों का सामना किया है श्री जी साथ में चल रहे हैं, मैं जानती हूँ सुंदर साथ जी, पर लौकिक शरीर तो है ना साथ में, उसको भूख भी लगती है, उसको सोना भी होता है, वो बीमार भी होता है, वो थकता भी है। परिवार भी साथ में चल रहे हैं, सेवा की जाती है तो वहां केवल अपना परिवार नहीं देखा जाता, वहां सब परिवारों को पहले देखा जाता है, तब होती है सेवा सुंदर साथ जी। ऐसा नहीं अपने बच्चे को खिला के बाकियों को खिलाने जा रहे हैं, नहीं। बच्चों की सेवा मतलब सारे सेवा में सब बराबर होते हैं, तब अपना बच्चा नहीं होता उसमें, तब सारे बच्चे अपने होते हैं। वो होती है निस्वार्थ सेवा। सेवा में अगर अपना बच्चा, बच्चों की सेवा मिली, अपना पहले दिखाई दे रहा है ना, तो वो निस्वार्थ नहीं है। उनका बेटा बच गया सुंदर साथ जी, उसके पिताजी भी जा चुके हैं। कितना प्रेम सुंदर साथ ने किया होगा ऐसे सुंदर साथ जी को। और कहते हैं एक को अभी लेकर जाते हैं श्मशान की तरफ, और दूसरे सुंदर साथ जी पहले तैयार होते हैं। श्री जी के हृदय पे क्या बीत रही होगी ये देखकर। पता है खेल है, यहाँ पे सबको जाना है, पर दुखता तो उनका दिल भी है। इंद्रावती जी के साथ भी जीव है जो दुखी होते हैं ये देखकर अपने सुंदर साथ से बिछड़ के। उनका क्योंकि बहुत कोमल हृदय है, वो कहते फूल पाखुड़ी जितना दुख मैं तुम्हारे शरीर पे भी नहीं देख सकता। सामल दास चलिया जाको चिंता मन नाम, चिंतामणि जी सुंदर साथ जी, जिनका नाम बदल के श्यामल दास कर दिया गया था। श्याम कितना पसंद है ना श्री जी को, शामिल कर दिया था उनका नाम। 12 मोमिनों में शामिल रहे। ठट्ठा नगर से चले थे, कितने वर्ष बीत गए ठट्ठा नगर से चले हुए, और वर्षों से हजारों शिष्यों को छोड़ के पूरी रात ढूंढते फिरे थे कहाँ गए वो जो साखी सुना के गए, और वो पद मुझे पूरा बता कर गए जो मेरे गुरुजी ने बोला था, जो बताएगा देखो शब्द आगे चला। उन्होंने कहा था अपने शिष्यों से, देखो इनका शब्द, इनका ज्ञान कहीं आगे पहुंच गया। जरा सा भी खुद आगे आके बोला था मारो काले कुत्ते को। कहना बहुत आसान है, कौन खड़ा होके आज कह सकता है कि मेरे अंदर के अहंकार को मार डालो, काला कुत्ता है वो मार डालो उसको, कौन कहता है आज खड़े होके। पता भी हो ना कि गलती हुई है तब भी कोई नहीं मानेगा, क्योंकि ये अहंकार नीचे नहीं होने देता सुंदर साथ जी, इसी ने घेर रखा है, छोटे से लेके बड़ों तक को घेर रखा है सुंदर साथ जी। था ठट्ठे के साथ में पहुंचा अपने धाम। इनका धाम तो उनके हृदय में ही है, पिया जी के हृदय में धाम धनी के चरणों में पहुंच गए वो। उनका जीव भी, उनकी आत्म भी, वो तो कितना प्रेम करते हैं राज जी, जो त्याग देते हैं, जो बलिदान देते हैं सुंदर साथ जी।
उनसे बहुत प्रेम करते हैं, सच के लिए खड़ा होना पड़ता है। आपको पता है, एक बार ना एक राजा था, वो गमलों से फूलों से बड़ा प्यार करता था। उसके यहाँ ना एक उसने बना रखा था जिसमें बड़े सारे 25 गमले थे, बड़े ही विशेष थे, और उसको इतने अच्छे लगते थे वो गमले, बड़ा ध्यान रखता था उसका। माली रखा हुआ था स्पेशल, एक एक्सपर्ट माली बुलाया हुआ था, एक्सपर्ट गार्डनर, कि इन गमलों का, इन फूलों का, इन पत्तों का तुमने बहुत ध्यान रखना है। उसको इतने सुंदर लगते थे वो रंग बिरंगे और कीमती गमले उसने मंगवाए हुए थे स्पेशल, तरह तरह के फूल खिले रहते थे, रोज आता था देखने के लिए। और अपने कमरे में अलग अलग फूलों से वहां से लेके सजावट भी करवाता था, उनकी देखभाल भी बड़ी सुंदर तरीके से करवाता था, जो पूरे मन से उनकी गमलों की सेवा करता था, फूलों की रोज पानी देता, पत्तियां साफ करता, मुरझाए फूलों को हटा भी देता था, और राजा पूरा विश्वास करता था उसके ऊपर, जो उनका ध्यान रखता था। एक दिन वो गमलों की सफाई कर रहा था माली, और उनका हाथ थोड़ा सा फिसल गया उस दिन, एक गमला नीचे गिर गया और टूट गया। आज बहुत डर गया वो कि राजा तो नहीं छोड़ेगा मुझे, राजा तो फूलों और गमलों से बहुत प्यार करता है, गलती से टूट तो गया पर आज तो पता नहीं क्या हो जाएगा। पर उसने कहा गलती से टूट गया, बताना तो पड़ेगा, राजा को सच बताना बेहतर रहेगा। उसने कांपते हुए, जैसे ही राजा आया कांपते हुए उसने सारी बात बता दी। राजा सुनते ही आग बबूला हो गया, क्रोध से उसका चेहरा लाल होके तमतमा रहा था। तुमने मेरी प्रिय वस्तु तोड़ दी, तुम्हें पता भी था कि मैं इनसे कितना प्यार करता हूं। बिना कुछ सोचे समझे क्रोध के आवेश में उसने कहा 2 महीने बाद इसको फांसी दे दी जाए। सब दंग रह गए कि एक गमले के लिए, एक पौधे के लिए इंसानी जान की कीमत क्या इतनी है कि फांसी दे दी जाए। मंत्रियों ने राजा को समझाने की कोशिश की कि जानबूझ के नहीं करेगा, कितने सालों से ये काम कर रहा है आपके पास, जान लेना उचित नहीं है। राजा ने किसी की नहीं सुनी, क्योंकि अहंकार में कोई दिखाई नहीं देता, गुस्से में कोई दिखाई नहीं देता। पूरे नगर में कहते घोषणा करवा दी, इस गमले को पहले जैसा जो उस टूटे हुए गमले को बना देगा उसको मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। पूरे राज्य में खबर फैल गई, कई कारीगर आए, कुम्हार आए, जादूगर तक आ गए कि हम जोड़ देंगे, पर पहले जैसा कोई भी नहीं कर पा रहा था। भला टूटे हुए गमले को पहले जैसा कैसे बनाएंगे, बिल्कुल हूबहू पहले जैसा। एक दिन एक वृद्ध महात्मा आए नगर में, उन्हें पता चला और उन्होंने कहा मुझे राजा से मिलवा दीजिए, मैं इस टूटे हुए गमले को जोड़ने का वचन देता हूं, पर मैं कुछ समझाना चाहता हूं। राजा ने उनसे मिलवाया गया, उन्होंने पूछा क्या समझाना चाहते हैं। उन्होंने बताया राजन ये शरीर अमर नहीं है, तो मिट्टी का गमला अमर कैसे हो सकता है, ये गमले भी तो मिट्टी के बने हैं, ये भी कभी ना कभी टूटेंगे। जैसे हमारा शरीर बुढ़ापे से, बीमारी से गलता है, ये भी नष्ट हो जाएंगे, पौधे भी कभी सूख जाएंगे, फूल भी मुरझा जाएंगे, यही तो प्रकृति का नियम है। राजा ने कहा उपदेश नहीं, गमला जोड़ सकते हो तो जोड़ो, नहीं तो जाओ यहाँ से। महात्मा मुस्कुराए, बताइए कहाँ, जहां सब गमले रखे हैं वहां ले चलिए। राजा उनको ले गया। 25 में से बाकी 24 गमले सजे हुए थे। महात्मा ने लकड़ी का डंडा उठाया और सबके सामने एक एक करके सारे गमले तोड़ दिए। राजा हैरान रह गया। पहले तो उसने सोचा कोई नया तरीका है शायद जोड़ने का, सबको तोड़ के शायद सबको जोड़ेंगे, पर महात्मा चुपचाप खड़े रहे। तोड़ने के बाद राजा को समझ में आई सब टूट गए। वो कितने क्रोध में चिल्लाया, ये क्या किया तूने, मेरे सारे गमले तोड़ दिए। महात्मा बहुत शांत खड़े थे। उन्होंने कहा राजा मैंने 24 और लोगों की जान बचा ली, आज तो तू एक को फांसी दे रहा था, ये गमला एक एक करके कभी ना कभी तो टूटता, 24 और लोग मर जाते। एक गमले पर एक व्यक्ति को फांसी, 24 पर 24 लोगों को फांसी दे जाती, आज मैंने 24 निर्दोष जानें बचा ली।
ये सुन के राजा का सिर झुक गया। उसने कहा, महात्मा ने कहा मुझे फांसी दे दो, उन 24 लोगों को बचाने के लिए मैं वो फांसी स्वीकार करता हूं। राजा का अहंकार पिघल गया। बड़ा अच्छा था जो एक बार में फिर भी पिघल गया। तो सुंदर साथ जी, पूरे समाज को बचाने के लिए अगर खुद को फांसी पे चढ़ना भी पड़े तो चढ़ जाना चाहिए। बहुत सारी जानें बचाने के लिए, बहुत सारी कटुता से बचाने के लिए खुद को फांसी पे चढ़ना भी पड़े तो चढ़ जाना चाहिए। महात्मा जी ने ये सिखाया हम सुंदर साथ जी को। राजा कहता है मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। महात्मा जी ने कहा, गुस्सा बुद्धि को अंधा कर देता है, अहंकार तुम्हें अंधा कर देता है, इसीलिए कोई भी निर्णय अहंकार के वश होकर कभी नहीं करना चाहिए, क्रोध में कभी नहीं करना चाहिए। राजा ने माफी मांगी और आगे से वचन दिया कि वो जल्दबाजी में, गुस्से में और अहंकार के वश होकर कभी कोई फैसला नहीं करेगा। और उसने उसको भी छोड़ दिया जिसको फांसी देने की सजा दे रखी थी। अब राजा पहले से कहीं अधिक समझदार और दयालु हो चुका था। अब वो समझ चुका था मनुष्य का जीवन तो नश्वर है, इसीलिए वस्तुओं से, अपने अहंकार से प्रेम नहीं करना चाहिए, बल्कि उसके चरणों में हमेशा विनम्रता से सिर झुकाकर सेवा करनी चाहिए। तो सुंदर साथ जी, हमेशा अहंकार से बाहर निकलकर सोचिए क्या सही है क्या गलत है। कहीं ऐसा तो नहीं कि छोटी छोटी सी बातें हम सब सुंदर साथ जी को अलग कर दें, या फिर हम सब सुंदर साथ को एक दूसरे से और धनी जी से दूर कर दें। एक दूसरे से प्रेम कीजिए, और अगर सब सुंदर साथ जी के लिए स्वयं आगे होकर ये प्राण भी गंवाने पड़ जाए ना सुंदर साथ जी, बड़ा सस्ता सौदा है। मिहिर राज जी ने किया था ऐसा, आपको याद है? अहमदाबाद चले गए थे, खुद उनको अंदर से अंतः प्रेरणा हुई थी कि मेरे सुंदर साथ जी पे कष्ट आने वाला है, वो कर नहीं चुका पाएंगे, इसीलिए सारे सुंदर साथ पर कष्ट आए, इससे अच्छा मैं ही कष्ट अपने ऊपर ले लेता हूं। कर चुकाने का स्वयं वादा करके स्वयं फांसी पे चढ़ने के लिए चले गए थे। कांजी भाई बचा कर लाए थे उनको। जो स्वयं को प्रस्तुत करेगा, क्या राज्य उसका कुछ बिगड़ने देंगे? सुंदर साथ जी, मिहिर राज जी ने स्वयं को प्रस्तुत किया, इंद्रावती सखी ने स्वयं को प्रस्तुत किया, क्या उनका कुछ बिगड़ा? कांजी भाई ने स्वयं को प्रस्तुत कर दिया, नहीं आप जाओ, सारे सुंदर साथ को आपकी जरूरत है, मैं रहूंगा यहाँ पे। कहते हैं वाह कांजी तूने मुझे हरा दिया, तृण जुद कीदा फरी फरी, उसमें से मैं निकल आया बाहर, पर इस युद्ध में तूने मुझे हरा दिया, ये शोभा तुझे दे दी राज जी ने। बहुत सुंदर। तो सुंदर साथ जी के लिए किया गया त्याग कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। उसके बाद कांजी भाई श्री जी के हृदय के कितना करीब हो गए। सबसे ज्यादा रिस्क वाली सेवा वही करते थे सुंदर साथ जी। ईमान पे खड़े रहिएगा, हमेशा खड़े रहिएगा, अपने ईमान से कभी मत डिगिएगा। सुंदर साथ जी, बीतक साहब एक एक प्रसंग से हमें सिखाती हैं। और कभी भी किसी की भी बातों में अंधाधुंध विश्वास मत कीजिएगा सुंदर साथ जी, क्योंकि अंधा विश्वास ले डूबता है, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी। हम नहीं जानते सुंदर साथ जी, अगर तो वाणी पूरी अंदर उतर चुकी है बीतक साहब, तब हम जान पाते हैं विवेक बुद्धि से। पर अंधविश्वास करना है ना, तो श्रीमुख वाणी और बीतक पे कीजिएगा। किसी भी व्यक्ति विशेष पे इतना विश्वास, 100% विश्वास अगर किया जा सकता है तो ब्रह्म वाणी पे किया जा सकता है। हमारे खुद कहते हैं सतगुरु, मूल स्वरूप से जुड़िए, और यहां पर मूल स्वरूप की आवेशित वाणी ही उन्हीं के चरण पकड़ने हैं सुंदर साथ जी। हमने प्रेम जी, संग जी, नाग जी, संग जी और नाग जी ने अंधा विश्वास किया था, मानकर भी। देवचंद्र जी के उनकी बैठक, देवचंद्र जी की बैठक मिहिर राज जी के अंदर देख कर भी
सब सुंदर साथ को चिट्ठियां भी लिख दी कि इनके अंदर देखी है, फिर भी बदल गए। क्यों बदल गए? संगति का असर। तो बहुत ध्यान से संगति कीजिए। प्राणनाथ जी क्या उनके प्रति क्रोध में आए थे? क्या उन्होंने एक शब्द भी क्रोध में उनके प्रति कह दिया हो? बीतक साहब में एक भी चौपाई आ गई हो, श्री मुखवाणी में कोई हिंट मिल गया हो कि प्राणनाथ जी को बड़ा क्रोध आया उनके ऊपर? नेवर एवर। वो फिर भी बिहारी जी को पत्र लिखते रहते हैं। सुंदर साथ जी कहते हैं अब आप बस अब मत इनको कुछ भी लिखना। आगे जाके फिर वर्णन आ जाता है, फिर प्राणनाथ जी उनको सूचना दे रहे हैं, क्योंकि उनके हृदय से रतनबाई का प्रेम कोई कम नहीं कर सकता। उनको पता है वो रोल निभा रही हैं। रतनबाई जी को पता नहीं है कि इंद्रावती क्या रोल कर रही है। इसीलिए बस यही तो माया का पर्दा होता है, और कौन सा पर्दा होता है? सब सुंदर साथ जी से प्रेम कर लीजिएगा। इंद्रावती जी की तरह तो कोई नहीं हो सकता, पर इंद्रावती जी ने जो सांचा बनाया है, हमने बनाना नहीं है, हम उसमें ढलने का प्रयास मात्र तो कर सकते हैं ना। सुंदर साथ जी, चिंतामणि जी ने जो अहंकार को तोड़कर, अहंकार का घड़ा फोड़कर जो हमें दिखाया था ना, सबके सामने, अपने सब शिष्यों के सामने, उसकी बहुत जरूरत है, उसकी बहुत जरूरत है। अकेले हो मान लेना फिर भी आसान होता है। आपको पता है अकेले का अहंकार एकला होता है, पर जब सारे शिष्य, अहंकार 1000 शिष्य 1000 गुना ज्यादा हो जाता है, सबका साथ में मिल जाता है। आपको पता है उसको तोड़ना कितना मुश्किल होता है। तभी तो कहते हैं अगुओं को आग दोए, ये दूसरी आग मार जाती है। चिंतामणि जी ने तोड़ के दिखाया, वो बहुत जरूरी है। सुंदर साथ जी, ये ठट्ठा नगर के रहने वाले सुंदर साथ थे, इनका भी धाम गमन हो गया, पर सीधा पिया के हृदय में पहुंच गए, उनके चरणों में पहुंच गया उनका जीव। निर्मल दास चलिया था महाजरों में ने, आया सूरत वतन से। निर्मल दास जी भी सूरत से आए थे, सो पहुंचा ठौर अपने। ये भी अपने ठौर पिया जी के चरणों में पहुंच गए निर्मल दास जी। ये गए थे एक सुंदर साथ जी के साथ, पत्र लेकर गए थे निर्मल दास जी। दामोदर पाटन से सौंपी अपनी आत्म। पाटन के रहने वाले दामोदर जी ने भी अपनी आत्मा पिया को सौंप दी। यहां तो ऐसे ही आ रहा है, आत्मा सौंप दी। एक एक का दाह संस्कार करके आ रहे हैं श्री जी और सुंदर साथ। एक का करके आते हैं, दूसरा तन छोड़ देता है मिर्गी से। कितनी मुश्किलों से, शुक्र है, शुक्र है उनको धनी के चरण मिल गए थे। अगर घर पे भी रहते सुंदर साथ जी, अगर श्री जी के साथ ना चलते, तब भी तन तो छूटना ही था, और इसी समय पर छूटना था। सबके श्वास बंधे हुए, सबके निश्चित हैं कि इस समय पे ही छूटेंगे, पर पिया के चरणों में पहुंच गए उसी तन में। 5वें ही दिन में, हम 6ठे दिन में अभी तक सुंदर साथ जी यहीं पे घिसट रहे हैं, और अभी भी ऐसी रह नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा। रहया अंकुर माफक सोहबत। अंकुर के अनुकूल ही कहते हैं धनी के साथ रहे। साथ चल रहे हैं। 500 सुंदर साथ ब्रह्म सृष्टि हैं, 1500 ईश्वरी सृष्टि हैं, 3000 जीव सृष्टि भी हैं। अंकुर के माफक पिया के साथ निस्बत होती है। देखो सारे इकट्ठे चल रहे हैं, पर अंदर से, बाहर से सेवा भी कर रहे हैं, अच्छे से कर रहे हैं, दिखाई भी दे रही है, पर अंदर की जो निस्बत, अंदर के जो भाव है ना, वो जैसा अंकुर है ना वैसे ही भाव है उनके। या को कछु ना भई कुम, कहते हैं माया से युद्ध करते हुए धनी के प्रति विश्वास में इनकी जरा भी कमी नहीं आई, कि श्री जी के साथ चलते चलते मिर्गी की बीमारी कैसे घेर ले और इतना सुंदर साथ चला जाए। मैं क्यों जा रहा हूं जब मैं इनके साथ हूं। तो विश्वास में कमी नहीं आई सुंदर साथ जी, शक नहीं आया उनमें।
यही होता है, ज्यों जानो त्यों रखो धनी तुम्हारी मैं, जैसे चाहोगे वैसे रखो पिया जी। एक बार भी एक शिकायत तक नहीं आई उनके अंदर कि मैं क्यों तन छोड़ रहा हूं, मुझे तो श्री जी के चरणों का आसरा मिला था। किसी का जवान बच्चा चला गया, किसी के छोटे बच्चे चले गए, किसी की पत्नी चली गई, किसी का पति चला गया, पर धनी के प्रति शक नहीं आया सुंदर साथ जी उनके हृदय में। घर पहले छूट चुका है, यहां अपने जीवन साथी भी छूट रहे हैं, अपना परिवार छूट रहा है, पर शक नहीं आया। हम घर में बैठे होते हैं, हमारे साथ छोटी सी कोई परेशानी आ जाती है, हमारे विश्वास में कमी होने लग जाती है। पिया पे पूर्ण विश्वास रखिए, ये सिखा रहे हैं। ये क्यों लिखा है, ये चौथा चरण इन सुंदर साथ के साथ क्यों लिखा है, हमें सिखाने के लिए। कौन सी बड़ी मुसीबत आ गई है हमारे ऊपर, बड़ी से बड़ी मुसीबत भी हो तो राज्य पे क्यों तोहमत लगाते हो कि क्या कर दिया धनी ये आपने, हमारे विश्वास में कमी क्यों आ जाती है, हमारे ईमान में कमी है। ब्रह्मवाणी पढ़ रहे हैं, मंथन भी कर रहे हैं, पर अंदर जाए तो ईमान बने ना सुंदर साथ जी, फिर जाके उसको गवा आते हैं, उस मंथन को खर्च कराते हैं। हम जाके कैसे खर्च करते हैं, ईर्ष्या में, द्वेष में खर्चा कर देते हैं। हम कमाते हैं, आपको पता है मंथन से कमाई होती है, बड़ा बड़ा सोच समझ के खर्च किया कीजिए उसको। आपको पता है एक जगह किसी की निंदा की हमने, वाणी मंथन खर्च कर दिया, हमें पता नहीं लगा। ये ऊपर से पेमेंट नहीं होती, आजकल बोलते हैं ना, पहले तो हाथ से रुपए देने पड़ते थे, अब तो बैंक में से ऑनलाइन पेमेंट निकल जाती है, पता भी नहीं लगता बैंक खाली हो गया। वहां तो फिर भी बैलेंस दिखा देता है, भाई इतना बचा, इतना तुमने खर्च दिया। यहां जब हम वाणी मंथन अपना खर्च करके आते हैं ना, हमें पता भी नहीं लगता, बैलेंस भी नहीं दिखता है यहाँ पे। तो उसके लिए अंदर झांकना पड़ता है कि खाली हो गई मैं आज, कुछ नहीं टिका पिया अंदर। एक ईर्ष्या, एक द्वेष, एक निंदा, एक क्रोध का पल क्या छीन के ले गया साथ में, हमें पता भी नहीं लगता कि कंगाल कर गए। एक परिस्थिति कंगाल कर गई मुझे आज, पिछला कमाया हुआ सारा धन भी साथ में ले गई, अंदर आत्मिक रूप से कंगाल कर गए। वो 25 पक्षों समेत अंदर बैठा है, हम उसको देख नहीं पा रहे। कितने शर्म की बात है मेरे लिए, हमारे लिए। इसीलिए इन सुंदर साथ जी के नाम लिखे हैं। तन छोड़ते हुए भी विश्वास में कोई कमी नहीं है। उनके परिवार, वो तो छोड़ गए हैं, उनके विश्वास में कमी नहीं, उनका परिवार जो बैठा है, जो जाते हुए देख रहा है उनको, उनके विश्वास में भी कमी नहीं है कि चलो वापस लौट चलते हैं। कितना प्यार सुंदर साथ जी ने दिया होगा आपस में कि किसी ने ये नहीं सोचा कि मैं वापस चला जाता हूं, मेरा तो परिवार ही चला गया, अब यहां रह के क्या करूंगा। परिवार के लिए कोई नहीं चल रहा था, श्री जी के कदमों के लिए चल रहे थे। संग रहा कोई दिन ये जो फकीर मासूम, मासूम नाम के एक फकीर भी थे, श्री जी के साथ कुछ दिनों तक रहे थे। सो चला इत ही, कुछ दिनों में ही पार हो गए वो, देख लीजिए। श्री जी के चरण मिल गए उनको, ठौर पहुंचा इन कदम, इन कदमों में ठिकाना ढूंढ लिया उसने और पहुंच गए वो। मलूक चंद चलिया, मलूक चंद याद है आपको सुंदर साथ जी, राजा भाव सिंह के पास जाने वाले यही थे साथ में। 3 सुंदर साथ गए थे, मलूक चंद भी साथ में ही थे। मलूक चंद चलिया था राजपूत था राठौर, मुकुंदास जी के साथ गए थे मलूक चंद जी। कैसे कैसे वो करके आए हैं, ये कैसे कैसे त्याग और कुर्बानियां करके चले, बिना जान की परवाह किए दे के आए हैं। वहां कितनी मार खाई है मुकुंदास जी ने, इन पे भी रिस्क आया होगा साथ में। इन लड़ाई करी दज्जाल सो, कहते मलूक चंद चलिया कौन था राजपूत राठौर।
राठौर वंशीय राजपूत थे, लड़ाई करी दज्जाल सो हक बिना न रखे। और इसका क्या मतलब है? ये हमारा चौथा चरण बनने वाले हैं। ये हमारा क्या बनेगा सुंदर सा जी? बार बार ढहते रहे, यही बनेगा। बार बार माया में गिरते रहे, फिर खड़े होने की कोशिश करते, फिर गिर जाते। कहते इन्होंने लड़ाई की, बहादुरी से युद्ध किया माया के साथ, हक बिना ना रखे। और अपने दिल में हक के बिना किसी को जगह नहीं दी, बसने नहीं दिया इन्होंने। माया को से लड़ते रहे कि दूर भाग जा, मेरे दिल में तेरी कोई जगह नहीं है। हक बिना किसी को नहीं रखा उन्होंने अपने हृदय में। ऐसा ऐसा सुंदर साथ रहा है, उनके बारे में लिखा जा रहा है सुंदर साथ जी। धन धन ये सुंदर साथ जो उनको पहचान के उनके साथ चले। धन्य धन्य वो जीव सृष्टि जिसका अंकुर भी नहीं है उनके साथ में, वो भी पहचान के सुंदर साथ जी ईश्वरी सृष्टि से भी डबल मात्रा में चली है, दुगनी मात्रा में, दुगनी संख्या में। ईश्वरी सृष्टि भी धन धन, ब्रह्म सृष्टि धन्य धन्य जो साथ में चल दिए। हमें भी करना है कि हक बिना कोई ना रहे, हक बिना ना रखे। और परमहंसों ने कर दिखाया है, मलूक चंद जी ने कर दिखाया है। धनी के बिना, कहते हैं अपने दिल में धनी के अतिरिक्त और किसी को बसने नहीं दिया उन्होंने, बसने नहीं दिया उन्होंने। बहुत ही सुंदर। हमें भी करना है। देखिए क्या क्या सहना पड़ रहा है रास्ते में, हमें क्या सहना पड़ रहा है। अपने घरों में बैठे हैं, छोटी छोटी सी गृहस्थी की कुछ कुछ आती रहती, क्या सहना पड़ रहा है इनके सामने। कभी भी अपनी मुसीबत बड़ी लगे ना, मुश्किलें, तो इसको याद कर लीजिएगा, रामनगर की बीतक को, 12 मोमिनों की बीतक को, चिंतामणि जी की बीतक को, लालदास जी के 99 जहाज डूबने की बीतक को याद कर लीजिएगा, जयराम भाई की बीतक को। आज पूरी चौपाल भरी हुई है दीप बंदर में, सब सुंदर साथ सुन रहे हैं बैठ के। और अगले दिन एक जयराम खड़ा रहा, एक चुगलखोर ने शिकायत क्या लगाई, अगले दिन श्री जी देख रहे हैं सिर्फ जयराम और उसका परिवार बैठा। कल तो पूरा भरा हुआ था सुनने के लिए, पर क्या बीतक रुक गई थी? क्या वो सुनाना चर्चा बंद कर दिया था उन्होंने? कुछ नहीं रुकता, प्रवाह नहीं रुकता सुंदर साथ जी, वो सुनाते चले जा रहे हैं। खाई में भागे हुए वापस आ जाते हैं फिर, और खुद अपनी कारस्तानियां सुनाते हैं आके, और श्री जी हंसते हैं उनपे, सब हंसते हैं। इकट्ठे बैठ के हंसी की लीला होती है, हंसी की लीला होती है, हंसी की लीला होती। मैं तो खाई में चुप गया था श्री जी, मैंने पता है क्या बोला? मैंने बोला मैं तो इनको जानता भी नहीं हूं, मैंने कभी नहीं मिला, मैं तो कभी गया भी नहीं हूं। और फिर वापस आके वहीं बैठे। यही तो लीलाएं है, यही तो खेल है, यही तो रुचिकर बनाता है। सीधा सीधा थोड़ी ना चलता जाता है सब। इन सब सुंदर साथ जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी, जिन्होंने उनके चरण गह लिए, ग्रहण कर लिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, त्रुटियों के लिए कृपया क्षमा करते जाइएगा। मेरे पिया भी मेहरबान, मेरे सुंदर साथ भी जो हमेशा क्षमा की सेवा करते रहते हैं। प्रणाम जी।